बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। लॉगरिथम का चैप्टर है और इसकी एक्सरसाइज 3.4 जो है हमने शुरू की हुई है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, वॉच करें। चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है ए गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये लॉ है पी वी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, यानी फाइंड सी करें जबकि उसने वैल्यू दी गई है व्हेन पी इज इक्वल टू 80 और वी इज इक्वल टू 3.1 एंड एन इज इक्वल टू 5/4। तो ये वो कह रहा है कि वैल्यू का फाइंड करें, सी की वैल्यू फाइंड करें, जबकि दूसरी वैल्यूज़ उसने दी हैं। तो फार्मूला भी उसने दिया हुआ है, लॉ भी दिया हुआ है, इसके मुताबिक जो है वो कह रहा है इसकी जो है वो वैल्यू मालूम करें। तो हम चलें जी, इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। अब हम फार्मूला जो उसने लॉ जो है वो दिया हुआ है वो हम लिखते हैं पी वी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू सी। ये उसने ला दिया हुआ है। तो हम इसमें जो वैल्यू है वो पुट कर लें। पुटिंग द गिवन वैल्यूज, पुटिंग द गिवन वैल्यूज, जो जो उसने वैल्यू गिवन वैल्यूज दी हुई हैं वो पुट कर लें। अब पी की वैल्यू क्या है? 80। ये P इज इक्वल टू 80 है, तो हम इस P की जगह 80 लगा देंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई V की वैल्यू क्या है? 3.1। तो ये हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3.1, चूँकि ऊपर पावर हमने लिखनी है, पावर n जो है रेज टू पावर n 5/4, 5/4 इज इक्वल टू मैं लिख दिया सी जो है इसकी वैल्यू हमने मालूम कर दी है। तो हमने जो जो गिवन वैल्यूज़ दी हैं वो हमने पुट कर दी। पी की वैल्यू भी पुट कर दी, ये वी जो है वी की वैल्यू भी 3.1 पुट कर ली, ऊपर पावर एन की वैल्यू 5/4 जो है वो भी हमने पुट कर ली। अब डी स्टूडेंट्स क्या करना है? आप लॉग ले लें दोनों तरफ, वही तरीका है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर। डी स्टूडेंट ज़रा गौर करें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बल्कि पिछले जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उससे भी ये आसान क्वेश्चन है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड जो है वो लॉग, बल्कि हाँ लॉग ले लें दोनों तरफ से। लॉग 80 मल्टीप्लाई 3.1 रेज टू पावर 5/4 इज इक्वल टू लॉग सी। दोनों तरफ लॉग ले लिया हमने। अब ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई जो फार्मूला पहला अप्लाई करेंगे, दो रकमें मल्टीप्लाई अलग अलग लॉग हो जाएगा। तो ये लॉग 80 प्लस लॉग 3.1 रेज टू पावर 5/4 इज इक्वल टू लॉग सी। अब एक और फार्मूला अप्लाई करेंगे, पावर को नीचे उतार लेंगे, तो लॉग 80 प्लस पावर को नीचे उतार लें, ये फार्मूला नंबर 3 इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पावर को नीचे उतार लें, 5/4 लॉग 3.1 इज इक्वल टू लॉग सी। अब डी स्टूडेंट इसका लॉग लेते हैं। अब ये देखें इसका जब लॉग इसका देखें, इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ है? आखिर में है। आखिर में जब पॉइंट होगा तो उठाकर सिग्निफिकेंट पोजीशन पर रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो कितने इनसे उठाया, कितने डिजिट उठाया? 1 डिजिट। तो लॉग में जो है पॉइंट को इस तरफ मूव करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस होगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स +1 है, तो 1 लिख लेते हैं। आगे प्लस इसका मिनट हिस्सा जो है वो ऐड करना होता है, इसका मिनट हिस्सा 81 के सामने आगे कोई इंसानियत 0 के नीचे देखेंगे। लॉग टेबल आखिर में है आपकी
जो है वो बुक के आखिर में लॉग टेबल पेज नंबर 293 में शुरू होता है। अब 80 के सामने 0 के नीचे, तो ये लॉग टेबल 80 के सामने, तो 80 के सामने मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया हुआ है लॉग टेबल निकालने का तरीका। अब आप ख़ुद देखें, 80 के सामने और 0 के नीचे 9031 लॉग टेबल में, 80 के सामने 0 के नीचे 9031, 9 पॉइंट लिखेंगे, 0.9031 प्लस 5/4। अब ये स्टूडेंट देखें, ये पॉइंट है इसका, पहले ये उसकी सिग्निफिकेंट पोजीशन पर पॉइंट है ये, तो पहले ही अगर सिग्निफिकेंट पोजीशन पर पॉइंट है तो आप इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस अब ये 31 0 के नीचे पॉइंट लिखना है जी, 31 0 के नीचे लॉग टेबल पर 31 0 के नीचे लॉग टेबल पर भी 31 0 के नीचे ये 4914 ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा लॉग सी, लॉग क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब हम इसको सिंपलीफाइड, ये स्टूडेंट जो है वो सिंपलीफाई करते हैं, इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं जी। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.9031 और प्लस, अभी इसको सिंपलीफाई नहीं करते, इसी तरह रहने दे, अंदर ब्रैकेट में सिंपलीफाई कर लेते हैं, 0.4914 और इज़ इक्वल टू लॉग क्या आ जाएगा, लॉग सी आ जाएगा। अब ये 1.9031 और प्लस 4 के साथ डिवाइड करके 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे कैलकुलेटर से। क्या करना है, इसको 0.4914 डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा, ये डियर स्टूडेंट्स आ रहा है 0.61425 और इज़ इक्वल टू ये लॉग सी। अब इनको ऐड कर लें, यहाँ इसको 5 को अगर ख़त्म करना है तो ये 4 डिजिट पर रखना है, 4 डिजिट पर रख लें और इसको जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करते हैं जी, इसमें 1.9031 प्लस 0.614 मैं 3 ऐड कर लेता हूँ, इसको 3 सिर्फ 4 डिजिट पर रखता हूँ, तो ये इसको ऐड कर लेंगे। वैसे आपने इसी तरह करना तो इसी तरह कर लें, ये आ जाएगा 2.5174 इज़ इक्वल टू लॉग सी। तो दिस सिंपलाइज दैट लॉग सी जो है, ये लॉग सी किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 2.5174। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब हमने एंटी लॉग लेना है, क्योंकि सी की वैल्यू हमने निकालनी है, इसके साथ लॉग है। लॉग कैसे ख़त्म होगा, जब इसका एंटी लॉग लेंगे, लॉग का जब एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग ख़त्म हो जाता है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर एंटी लॉग ले लें। तो एंटी लॉग इनटू लॉग सी इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.5174। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एंटी लॉग लेते हैं। आपको पता है लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को ख़त्म हो जाता है, तो ये सी इसको हल करते हैं। पहले इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है जी,
चार्ट मैंने लिखता हूँ करैक्टरिस्टिक्स 2 है, करैक्टरिस्टिक्स क्या है 2। अब क्या करना है, अब इसका ये जो मेंटिसा है इसका ये 0.51 के सामने 7 के नीचे, फिर फ़र्क आले हाने 4 में देखेंगे जी, एंटी लॉग में। किस में जी, एंटी लॉग में। एंटी लॉग 0.517 के नीचे 0.517 0 1 2 3 4 5 6 7 ये आ जाएगा 3289 3289 3289 0.517 के नीचे 3289 आगे फ़र्क आले हाने 4 में, फ़र्क आले हाने 4 में 3 है जी, 3 ऐड कर लेंगे इसमें। फ़र्क आले हाने 4 में 3 है तो 3 ऐड कर लें और 9 3 12 8 1 9 ये 3292 आ गया। मैं दिखा देता हूँ आपको, वैसे आपने एक दफ़ा चले दिखा देता हूँ एंटी लॉग वाला 0.517 के नीचे ये एंटी लॉग वाला टेबल है 296 पर, ये 0.51 है जी। अब 7 के नीचे देखना है, 0.51 के सामने 7 के नीचे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये देख लें, ये क्या आएगा 3289 और फ़र्क आला हाना जो है वो फ़र्क आले हाने कौन सा जी, फ़र्क आले हाने 4 में, तो ये फ़र्क आले हाने 4 में देख लें 3 है तो ये मैंने ऐड किया है। तो ये इस तरह आप देखने का तरीका है, जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे और ये C आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C इज़ इक्वल टू 3292। अब इसका हमने पॉइंट लगाना है तो करैक्टरिस्टिक्स को देखकर पॉइंट लगाना है। करैक्टरिस्टिक्स +2 है, करैक्टरिस्टिक्स अगर प्लस का हो तो आपने लेफ़्ट की तरफ राइट की तरफ मूव करना है। करैक्टरिस्टिक्स प्लस का हो तो आपने राइट की तरफ मूव करना है, यानी डिजिट्स का ये डेसिमल को राइट की तरफ मूव कराना है। तो हमने करैक्टरिस्टिक्स प्लस का है और ये 2 डिजिट्स को हमने राइट की तरफ मूव कराना है। कहाँ से मूव कराना है, ये सिग्निफिकेंट पोजीशन से, ये सिग्निफिकेंट पोजीशन है, ये इसकी सिग्निफिकेंट पोजीशन। यहाँ से आप 2 डिजिट मूव कराएंगे पॉजिटिव की तरफ डेसिमल को, ये पॉजिटिव की तरफ राइट की तरफ मूव कराएंगे 2 डिजिट, तो ये 1 ये 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा जी। ये पॉइंट दोबारा मैं लिख लेता हूँ इसको, C इज़ इक्वल टू 32.9 पॉइंट, ये पॉइंट है 0.2, ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं। इसका ज़रा आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 2 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3.4 का 329.2 बिल्कुल ठीक आंसर जी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फार्मूला उसने ला दिया हुआ है P⁻n इज़ इक्वल टू C। आप पुटिंग द गिवन वैल्यूज़, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों तरफ जो है वो लाग ले लें दोनों तरफ, फिर इसको सिंपलीफाई करते हुए इसको हम सिंपलीफाई इसका करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा भी मालूम करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा मालूम करके इसको ऐड कर लेंगे, फिर इसको एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग जब लेंगे तो इसका करैक्टरिस्टिक्स 2 आएगा और इसका मेंटिसा जो है मेंटिसा इसका एंटी लॉग से देखेंगे 51 के सामने 7 के नीचे, 51 के सामने 7 के नीचे 3289 आएगा और फ़र्क आले हाने 4 में ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 3289। अब इसका हमने डेसिमल लगाना है तो करैक्टरिस्टिक्स +2 है तो हमने सिग्निफिकेंट पोजीशन से +2 जो है वो राइट की तरफ जो है मूव कराना है और ये 1 2 डिजिट छोड़कर इसका पॉइंट लगा लेंगे। डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन दोस्त हैं, उनके साथ जो है वो शेयर करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें, वॉच करें। थैंक यू वेरी मच।